गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कंप्यूटर टीचर रजनीश। आज हम पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। डाटा मतलब जो भी आप कुछ बोलते हैं, जो भी आप कुछ लिखते हैं, वो क्या होता है, हमारा डाटा होता है। और इस डाटा को लेकर जब हम किसी ढांचे में डालकर इस पर कोई कार्य करते हैं तो वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, तो डाटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डाटा स्ट्रक्चर डेटा को एकत्रित और आयोजित करने का एक तरीका है। आयोजित करने का और एकत्रित करने का। एकत्र किया हमने डाटा, जो भी हमें चाहिए, जिस प्रकार का भी चाहिए, और फिर हमने उसको एक नए ढांचे में डालकर उस पर कार्य किया। तो ये होता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरे और एक होता है स्ट्रक्चर। एरे दो प्रकार के होते हैं, एक विम्ब एरे और दो विम्ब एरे, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे। और स्ट्रक्चर ढांचा, जो विभिन्न प्रकार के ढांचा जिसके अंतर्गत आप कार्य करते हो। जैसे सी या C++ भाषा में आप प्रोग्राम बनाते हो तो अलग से सॉफ्टवेयर है। कोई टेबल बनाते हो उसके अंदर कार्य करते हो तो वो अलग से है। कोई भी फाइल आप बनाते हो तो उसका सबका अपना एक अलग से तरीका होता है, उसको कहते हैं हम स्ट्रक्चर। फिर आता है यौगिक डाटा स्ट्रक्चर। यौगिक डाटा स्ट्रक्चर मतलब दो अलग अलग कार्यों को या तत्वों को जोड़कर जो तैयार होता है वो यौगिक डाटा स्ट्रक्चर। सरल डाटा स्ट्रक्चर को विभिन्न तरीकों में संयोजित करके जटिल डाटा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। यानी जटिल यानी कठिन से कठिन डाटा स्ट्रक्चर जो तैयार किए जाते हैं डाटा को लेकर, वो होते हैं हमारे यौगिक डेटा स्ट्रक्चर। फिर आता है रेखीय डाटा स्ट्रक्चर। रेखीय डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एकल स्तर के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, इसके तत्व अनुक्रम बनाते हैं। एकल स्तर के डाटा होते हैं और क्या होते हैं, अनुक्रम बनाते हैं। जैसे A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, एकल हुए, एकल स्तर के हुए। और अनुक्रम जब सीक्वेंस से हम ABCD लिखते हैं उसी प्रकार से, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो ये तत्व जैसे सीक्वेंस बनाते हैं। ये एकल स्तर के हैं और सीक्वेंस बनाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। ये क्या होते हैं? रेखीय डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार हैं। फिर आता है हमारा गैर रेखीय डाटा स्ट्रक्चर। गैर रेखीय डाटा स्ट्रक्चर ये बहुस्तरीय डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। बहुस्तरीय इसलिए कि इसको हम अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उदाहरण होता है ट्री और ग्राफ। ट्री आपने देखा होगा कि एक पेड़ जब हम उगाते हैं, बीज डालते हैं, पौधा निकलता है। पौधे में से कहीं पे तो एक टहनी निकल गई, कहीं 2 निकल गई, कहीं नहीं भी निकली। तो ट्री में क्या होता है कि एक फाइल से अनेकों फाइल हम बना सकते हैं, वो होता है ट्री। और ग्राफ क्या होता है? ग्राफ जब इंक्रीमेंट में होता है, इंक्रीमेंट में मतलब बढ़ते क्रम में, जब पॉजिटिव में होता है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, और जब वो नेगेटिव हो, डिक्रीमेंट हो, तो हमेशा वो नीचे की ओर झुक जाता है। तो ये हमारे गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर के उदाहरण हैं। फिर आता है डाटा स्ट्रक्चर पर ऑपरेशन। डाटा स्ट्रक्चर पर ऑपरेशन का मतलब होता है कि डाटा स्ट्रक्चर हमने ले लिया, उस पर कार्य जब हम कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्या होता है, अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि हम उस पर जो डाटा को लेकर अलग अलग कार्य करते हैं, जिसमें उसने ये बताया है कि किस किस प्रकार के हम ऑपरेशंस कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर पर। इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, ट्रैवर्सिंग, शॉर्टिंग और मर्जिंग, ये सभी क्या है? डाटा स्ट्रक्चर पर होने वाले ऑपरेशंस। यानी इस पर कर क्या है, हम इन डाटा के जो ये अलग अलग जो ऑपरेशंस करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम डाटा को लेकर कार्य करते हैं अलग अलग। तो ये हमारा क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर पर ऑपरेशन। इसको हम अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।